वीडियो आप प्लस इसका पीडीएफ A to Z का है ना, बनाया हुआ A to Z ये वाला तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, इसमें टोटल का टोटल फॉर्मूला हम करवा चुके हैं, है कि नहीं। इसमें सारा चीज त्रिकोणमिति चैप्टर 8 जिसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इसमें सारा का सारा फॉर्मूला बनाना सिखाए हैं। इसको रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा से देख सकते हैं। इसमें टेबल वाले आ जाएगा, मैजिकल फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, और रेशियो वाले आ जाएगा। इसके अलावा जो है कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी है कोण से संबंधित, भुजा से संबंधित सबका सब आ जाएगा। इसमें देखो ध्यान से समझना, और 2 से लेके 5 मिनट के अंदर में ही सारा खेल समाप्त होने वाला है। फॉर्मूला याद तो करना ही नहीं है, बनाना सीखना है। ध्यान से समझो, ये है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं बना पाओगे। तो त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ कितना होता है 3। तो 3 और कोण का मतलब जानते हैं, कोण जो 2 किरण आपस में मिलता है तो एक कोण का निर्माण करता है। और मिति का मतलब माप होता है। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से देख लेते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब भुज होता है अर्थात भुजा होता है, मेट्री का मतलब माप होता है। यानी इससे हमें ये निकल के आता है त्रिकोणमिति, जो 3 कोण या 3 भुजा का जो संबंध होता है उसको अध्ययन करने के लिए है, या कोई एक चीज अज्ञात होता है उसको ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला या त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किस चीज की कहां आवश्यकता होता है भाई, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, है ना, और खगोल विज्ञान से संबंधित, है ना, जानकारी लेने के लिए, मापन कार्य, निर्माण कार्य, इससे संबंधित है जो भी चीज जरूरी होता है उसको निकालने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। समझ में कुछ आया। देखो त्रिकोणमिति में 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 भुजा होता है। सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण होता है, और 2 छोटी भुजा होता है वो आधार और लंब होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जबकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। ध्यान रखना, एक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का, सबसे बड़े कोण, है ना, समकोण जिसे कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। सारा चीज बताएंगे, ध्यान से समझना। एक समकोण के अलावा जो है बाकी 2 न्यून कोण होता है, यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, और दोनों न्यून कोण मिला के कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो है इसमें 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होता है, हम बता चुके हैं। समझ में आया। हाँ, और कोण की बात करें तो कोण का भी चर्चा हो चुका है। ध्यान से समझना है, पूरा ध्यान से बाबू रे, है ना। इंपोर्टेंट साइड्स इन राइट एंगल, भैया इसमें ना समकोण त्रिभुज में क्या होता है, वह समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। सबसे बड़े वाले भुजा कर्ण, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी एच से सूचित करते हैं। इसके बाद 2 जो होता है वो कर्ण से छोटा होता है। कौन कौन सा, आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसे बी से सूचित करते हैं। इसके अलावा जो है लंब, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए उसे पी से सूचित करते हैं। ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट क्या है, जो ये न्यून कोण जो होता है समकोण के दोनों साइड, विपरीत साइड में, ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, और इसके ठीक सामने वाला जो सम्मुख होता है ना, जब इसको निकालेंगे, ज्ञात करना है थीटा का मान या कोई भी चीज इसमें, तो सामने वाला लंब बन जाता है ना, और बगल वाला आधार बन जाता है। यदि यहाँ पे इस चीज के लिए, कौन सी के लिए देखेंगे, तो सामने वाला जो भुजा है ये लंब बन जाएगा, आधार नहीं लंब। तो इसलिए सम्मुख जिस कोण को ज्ञात करना होता है न्यून कोण के सापेक्ष जो है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। समझ में आ गया। बिल्कुल ध्यान से समझना, A to Z समाप्त करेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बता चुके हैं सारा का सारा, जो आधार और लंब कर्ण से बड़ी होती है, दोनों न्यून कोण ये और ये मिला के कितना होता है 90 होता है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, दोनों मिला के 90 है। और कोण ये तीनों, ये जो हमारा कोण है 3 ठो, है ना,
इस तीनों का योग 180 होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग। तो समझना है, कर्ण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण को एक्स से सूचित करते हैं, इसलिए एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यदि स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा। रूट का मतलब हो जाएगा जो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि लंब निकालना होगा परपेंडिकुलर, तो लंब बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना, चलो फटाफट अंदाज में आगे बढ़ जाते हैं, एकदम मजा आने वाला है, सबका सब हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो होता है ये कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला होता है, जिसे आप पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री है, दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? दो कोण जोड़ के 90 डिग्री। और समपूरक का मतलब होता है 180। ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो पूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो ये जो त्रिभुज होता है इसमें एक कोण समकोण होता है, बाद बाकी दो ठो कोण जो होगा वो न्यून कोण होता है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होता है। ध्यान रखना, तो यहां पे समझना है जो साइन 90, देखो साइन का दोस्त कॉस, कॉस का दोस्त तो साइन है ना। इसी प्रकार से टेन का दोस्त होता है कॉट, और कॉट का दोस्त होता है टेन। इसी प्रकार से कोसेक का दोस्त सेक, और सेक का दोस्त होता है कोसेक। तो इसी अनुसार से फॉर्मूला आराम से याद कर सकते हो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अच्छा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, दोस्त है भाई। तो टेन का दोस्त कॉट है तो कॉटो का दोस्त तो टेन ही होगा, बिल्कुल। तो कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा, या ऐसे कैसे कॉट थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक का दोस्त कॉसेक और कॉसेक का दोस्त सेक, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। एकदम सिंपल है, सिंपल है। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक हो जाएगा। समझ में कुछ आया? इसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखो सारा का सारा फॉर्मूला इसमें हम करवाने वाले हैं, ध्यान से। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। ये 6 होता है। कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। पी किसको बोले थे? अभी बोले थे जो कोण ज्ञात निकालने के लिए जिस कोण को देखेंगे उस कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, सम्मुख भुजा, उसको क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पे है, ये दोनों न्यून कोण है, इसको देखेंगे तो इसके सामने वाला पी बन जाएगा, और इसको देखेंगे इसको सामने वाला पी बन जाएगा, और उसके बगल वाला बी होगा। कर्ण तो फिक्स होता है। तो समझना है साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। यानी हम कह सकते हैं जो साइन और कॉस टेन को याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे भाई? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ऐसे करो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, बट्टा कर दो, और आराम से इधर से साइन कॉस टेन इसको उल्टा देंगे तो उल्टा होता है साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट होता है। एकदम आसान हो जाएगा, समझना है। ये पी बाय एच क्या है सर? तो पी बाय एच का, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जिसे लंब कहते हैं, एच का मतलब कर्ण होता है। तो इसका मतलब है लंब। ये लंब हमेशा आधार और लंब चेंज होता रहता है। कैसे पता चलेगा? तो जो थीटा का मान निकालना होगा या जिसको हम देखेंगे उसके सापेक्ष क्या होता है? सम्मुख भुजा होता है। यानी कहने का मतलब पी का मतलब थीटा के सम्मुख यानी सामने वाला भुजा, अब बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है। और कॉस का बी बाय एच होता है, बी का मतलब होता है बगल वाला, जिसे आप संलग्न भुजा कहते हैं। यानी थीटा के बगल वाला, बगल वाला, सामने वाला नहीं, बगल वाला। बगल में दो होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण को छोड़ दो, कर्ण फिक्स होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। इसके बाद टेन बराबर क्या होता है? पी बाय बी। इसका मतलब पी का मतलब होता है थीटा के ठीक सम्मुख वाले, जैसे ये थीटा है तो इसके सम्मुख वाले ये वाला बन जाएगा पी, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा पी, तब ये भी बन जाएगा। तो याद रखना पी बाय बी होता है। पी बाय बी का मतलब थीटा के सम्मुख वाले भुजा, और बी का मतलब संलग्न यानी बगल वाला भुजा, ध्यान रखना। और बता ही दिए जो साइन कॉस टेन को कैसे याद करेंगे? तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सीधा है कि नहीं?
हाँ, और साइन का p बाय एच, कॉस का b बाय एच, टेन का p बाय बी। इसी को उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कोसेक, सेक और फिर कॉट हो जाएगा। समझ में आया, एकदम समझ में आ गया होगा, कोसेक ये वाला, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, सेक बराबर एच बाय बी, इसी को उल्टा दिए ऊपर नीचे, बस। अच्छा, अब चलो आगे फटाफट, हम नहीं चाहते हैं जो तुम्हारा समय बर्बाद हो, ठीक है। चलो अब देखो ये मैजिकल फार्मूला क्या है। मैजिकल फार्मूला कुछ नहीं है, वो हाथ के सवाल, हाथ का सवाल बनाते हो ना, वैसे मैजिकल फार्मूला बनेगा, एकदम जादुई, मैजिक का मतलब जादुई तरीका से। अब समझना है कैसे, देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, मात्र याद रखना, एक, दो और दो फार्मूला तुम याद कर लो, बिल्कुल नहीं भी याद करोगे तो भी होगा, बता रहे, दो फार्मूला याद करो, सब फार्मूला अपने आप रटा जाएगा। देखो क्या होता है, ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, उल्टा से गुना करेंगे तो एक ही होगा। कितना होगा, एक ही होगा। तुम कभी भी देखो 5/2 है, उल्टा से गुना कर दो तो देखो कितना आएगा, एक आएगा। कोई भी संख्या को है उसी को उल्टा से गुना कर लोगे तो एक ही आने वाला है। समझ में आ गया, समझ लो। तो साइन थीटा इंटू कॉस, साइन का उल्टा क्या बोले थे, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या बोले थे, सेक, टेन का उल्टा कॉट बोले थे ना, बस उसको गुना कर दो तो बन जाएगा एक। देखो साइन का उल्टा कोसेक, दोनों को गुना कर दो तो एक, ठीक है। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक, दोनों को गुना कर दो एक, टेन का उल्टा कॉट, दोनों को गुना कर दो तो एक, बस। अब इससे देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, हाथ का सवाल होता है ना। तो देखो साइन थीटा को ऐसे छोड़ दिए, जैसे 2x बराबर 5 होता है तो x का मान कितना होगा, 5/2 आता है ना, हाथ के सवाल में हल करते हो तो बस वही चीज है, कुछ है ये नहीं, जाने नहीं है इस सवाल में। तो साइन थीटा रहने दो और इसको एक के बट्टा में ला दो तो 1/cos हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, इस कारण से। तो इसका मतलब cos का क्या हो जाएगा, ये साइन को बट्टा कर दो। तो यानी कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार से cos का उल्टा sec से गुना करो तो एक आता है, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और कोसेक ये वाला sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। tan को उल्टा से गुना करो तो एक, तो tan बराबर होगा cot 1/cot, ये 1 रहने देंगे, ये cot ला देंगे। अब cot को छोड़ दिए तो tan को ला लिए, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। समझ में आया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अब समझो, हम बोले थे दो फॉर्मूला याद करो सब हो जाएगा। कैसे भाई, साइन स्क्वायर, साइन का दोस्त कॉस होता है, दोनों को स्क्वायर करो तो एक आ जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसको दिमाग में बैठा लेना। अब देखो यहाँ पे इससे कितना फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना। देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, हाथ की सवाल जैसे बनाते हैं, और इस बेचारा को कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ। कभी भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होता है ना, एक्स वाले सवाल भी बनाता होगा तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है, समझा बाबू। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर कर लेंगे तो बराबर के बाद 1 है 1, और इसको उधर करेंगे तो प्लस से माइनस बन जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर को छोड़ दिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा लिखे। स्क्वायर कभी भी उधर जाता है बराबर के बाद तो रूट में लेके आ जाता है, और रूट हटता है तो स्क्वायर आ जाता है। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फिर इसी प्रकार से ये बन गया दो ठो। अब इससे फिर इसको बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर के ऐसे छोड़ देंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 के साथ माइनस में चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 तो है ही है, इसको उधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, बराबर के बाद जाएगा तो फिर वही काम, स्क्वायर को छोड़ दो, बाद बाकी हो गया रूट। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और है सेक, तो ध्यान रखना भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सिद्ध करोगे तो अपने आप 1 आ जाएगा, जैसे हम p/h b/h बताए थे वैसे ही। खैर चलो, तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ दिए, अब इसको उधर लेके गए तो माइनस से बदल जाएगा प्लस में, तो 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या किए, स्क्वायर को उधर लेके गए तो रूट में आ गया भाई, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, समझा। तो इसी प्रकार से इसको बनाएंगे भाई, तो कैसे बनेगा,
10 को उधर ला लो तो प्लस में आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। मतलब ये देखो तो 10 अकेला बच जाएगा, तो यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर वही स्क्वायर को खत्म करो, हटा दो और इधर आ जाएगा रूट में, तो बन जाएगा 10 थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 सॉरी सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको चेंज, इसको याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना है। देखो सेक माइनस 10 है तो सेक का दोस्त क्या होता है, कॉसेक, तो 10 का भी दोस्त होता है कॉट। बस दोनों को घटा लो जैसे इसको घटाए थे और बराबर 1 आ जाएगा। वही हाथ की सवाल की तरह हल कर लो, एकदम आराम से निकल के आ जाएगा। इसको ऐसे छोड़ दो, इसको उधर पटक दो तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में फिर इसी प्रकार से रूट हटा दो, समझ में आ गया। और फिर कॉट उधर करो तो प्लस में जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे बताया थे सिस्टमेटिक ढंग से वैसे ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम करते हैं आगे। अभी देखो इस चीज को देखो, ये भी याद नहीं करना है, याद करना ही नहीं है, एकदम बना लो। देखो ये टेबल लर्न ट्रिक फॉर्मूला है, सीखो कैसे होता है वैल्यू निकालना थीटा का मान। तो देखो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं 6 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, कॉसेक और सेक और फिर कॉट होता है, सीधी सी बात है। साइन कॉस टेन उसका उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा, कॉसेक सेक और कॉट होता है। और हम जानते हैं जो क्लास 10th में जो है वो कितना का मान 90 तक ही निकालने के लिए उसमें कहता है, और 90 का ही है क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आराम से कैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं आता है, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखो भैया 0 से लेके 4 तक लिख दो। देखो निकालना सिखाए हैं, साइन का कैसे निकालते हैं, और साइन से सब निकलेगा। 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में बटा 4 कर दिए और उसमें रूट लगा दिए। हल करके क्या मिला, 0/4 का मतलब 0 आ गया, 1/4 का मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 हो गया तो 1/2 आ गया। इसके बाद देखो हल करेंगे, 2 4 आपस में कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, √2, तो 1/√2 आ गया। इसमें देखो 3/4 है भाई, 3 का वर्गमूल होगा नहीं पूरा, तो √3 और 4 का 2 तो √3 कितना हो गया, /2 हो गया, √3/2 हुआ ना। इसके बाद देखो ये 4 4 आपस में कट गया तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। मतलब हम 0 से लेके 4 तक लिख दिए, /4 करके रूट अंडर लगा दिए, तो हल आया साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 का मान कितना आ गया 1 आ गया। ध्यान रखना। अब कुछ नहीं, साइन का दोस्त कॉस होता है, जानते हैं, तो कॉस होता है ना, तो उसी से हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे, तो जैसे 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1 लिखे ना, यहां से फिर उतारना शुरू कर दो। ये वाला एक यहां रखे, ये वाला यहां रखे, ये वाला बीच में है तो बीच में, ये वाला इस प्रकार से उल्टा साइड से लिखते जाएंगे लाइन से, तो बन जाएगा कॉस 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान। अब 10 का बात है, 10 का मान, तो 10 का मान भाई देखो tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन का मान और बटा कॉस का मान बैठाओगे ना तो वही आंसर आएगा। यानी 0/1 का मतलब 0 होगा, 1/√2 और बटा √3/2, इसका मतलब 1/2, बटा का मतलब भाग, गुना देके उल्टा देना, 2/√3 से गुना करेंगे, करके देख लेना। और लॉन्ग वीडियो है उसमें बताए हैं, अच्छा से समझाए हैं। तो हल करने के बाद इतना बटा इतना, हल करने के बाद 1/√3 आता है 10/30 का मान। इतना बटा इतना करो तो 1 आ जाएगा, इतना बटा इतना करो तो ये आ जाएगा, इतना बटा 1/0 करो तो बटा 0 का मतलब उसका वैल्यू होता नहीं है, निकलता नहीं है, इसलिए अपरिभाषित होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, उसी का मान अपरिभाषित होता है। 1/0 का अपरिभाषित हो गया 10 का। भैया अब 10 का निकाले ना तो कॉट का तो आराम से, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है ना, इधर से जैसे साइन को किए थे कॉट को ऐसे ही करेंगे। इसको 10 का होता है दोस्त कॉट, उल्टा भी होता है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका मान आ गया। तो भाई कोसेक और सेक का कैसे निकलेगा, तो कोसेक का भी है। कोसेक का क्या होता है, देखो साइन बराबर होता है क्या 1/कोसेक, अभी फॉर्मूला में किए थे। यानी इसका मतलब यह है तुम्हारा 1/0 का मान क्या होगा, 1/0 का मान क्या होगा, तो 0 बट्टा में है तो परिभाषित होगा, यानी 1/2 है ना, तो 1 और 1/2 को हल करेंगे 2 आ जाएगा।
मतलब क्या करना, तुम्हें उल्टा देना, सीधी सी बात है ना। 1/2 को उल्टा है 2 आ गया, 1/√2 को उल्टा है √2 आ, इसको उल्टा देंगे ये आ गया, इसको उल्टा देंगे ये आ गया, उल्टा के निकल के आ जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो उल्टा दो, है ना, उल्टा को उल्टा दो, 1/1 का 1 ही होगा, कहां गया ये सेक, इसको उल्टा दो ये बनेगा, इसको उल्टा दो, समझ में आ गया। यानी आराम से हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे ही साइन को उल्टाएंगे ऊपर नीचे अंश और हर को, तो हमारा कोसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टाएंगे तो सेक आ जाएगा, समझ में आ गया। और टेन का निकालना सिखा ही दिए हैं। कॉट को भी तुम या तो टेन का उल्टा साइड से लिखो, या कॉट का मान होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉस का मान जितना है 30 डिग्री में, साइन का 30 डिग्री से बटा कर लो तो भी निकल के आ जाएगा। तो 2-3 तरीका है, तो कैसे भी निकालो आराम से हल हो जाएगा। वैसे पता नहीं चलेगा, कॉपी किताब लेके उसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एगो दूगो बनाओगे अपने आप हल हो जाएगा, है ना, तब जाके आराम से। यानी हमने सीखा, हमें कुछ नहीं होता है फिर भी कैसे थीटा का मान निकालेंगे, उस चीज को अभी करवा दिए। तो इसी में तुम्हारा त्रिकोणमिति का पूरा सिलेबस का जितना भी फॉर्मूला है और बेसिक टर्म है, सारा का सारा तुम्हें बता दिए एकदम अच्छे प्रकार से। ठीक है। और इसका हम पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर दे देंगे, तो वहां से भी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। वीडियो आप प्लस इसका पीडीएफ A to Z का, है ना, बनाया हुआ A to Z ये वाला तुमको मिल जाएगा। ठीक है। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।